तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का शिक्रम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। और साथ ही में अगर आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को अब तक नहीं देखा है तो उसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अब चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। 5 फंक्शन थे, उसका सबसे लास्ट फंक्शन कौन सा था? कंट्रोलिंग। नेसेसरी फॉर इफेक्टिव कंट्रोलिंग। एक अच्छी या इफेक्टिव कंट्रोलिंग के लिए हमें क्या जरूरत है? डायरेक्टिंग। तो नेसेसरी फॉर इफेक्टिव कंट्रोलिंग इट्स डायरेक्टिंग। कंट्रोलिंग इज नीडेड इन बिजनेस कंसर्न एट कंटिन्यूस लेवल। कंटिन्यूस चलती रहती है और हर लेवल पे होती है वो। इफेक्टिव कंट्रोलिंग इज डायनेमिक। वो स्टेबल नहीं रहकर वो एक डायनेमिक होती है क्योंकि वो बदलती रहती है। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड्स, उसे हम बोलते हैं डेविएशन। डेविएशन की अगर डेफिनेशन अगर वन वर्ड इसमें आ जाए डेफिनेशन के टर्म में तो लिख सकते हो व्हाट इज डेविएशन? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड। कंट्रोलिंग इज रिलेटेड विद रिजल्ट्स। कंट्रोलिंग मूव्स फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। ये ध्यान रखना, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ना कि अपवर्ड टू डाउनवर्ड। कंट्रोलिंग इज बोथ द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द मैनेजरियल प्रोसेस। ये बिगिनिंग और एंड है कौन सी प्रोसेस की? मैनेजरियल प्रोसेस की। Budget are not based on forecast. True false? Budget are not based on forecast. It's false. Budget हमेशा forecast, future forecast पे ही dependent रहता है. Optimum utilization can be done by budgetary control. True. Analysis of deviation is necessary. कुछ भी differences आता है, कोई भी differences या deviation आता है, उसका हमें analyze करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो necessary होता है, इसलिए ये true है. डिसिप्लिन इज मेंटेन बाय कंट्रोलिंग। ट्रू। जब तक कंट्रोलिंग ही नहीं होगा तब तक डिसिप्लिन कैसे मेंटेन होगा? लिमिट ऑफ प्रोडक्शन ऑन विच देयर इज नेदर प्रॉफिट और लॉस इज कॉल्ड क्वालिटी कंट्रोलिंग। फॉल्स, ये गलत है। इसे हम बोलते हैं बीईपी, जिसे हम ब्रेक इवन एनालिसिस या ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, जहां पे ना ही प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। डेविएशन इज ऑलवेज नेगेटिव। क्या डेविएशन हमेशा नेगेटिव होता है? नहीं, पॉजिटिव भी तो हो सकता है, इसलिए ये फॉल्स है। कंट्रोलिंग इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। ट्रू। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट कंट्रोलिंग। ये मैच द कॉलम्स। बजट, फोरकास्ट हमने ऊपर भी पढ़ा। डेविएशन करेक्टिव एक्टिविटी फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, इट्स प्लानिंग and no profit and loss, break even point, BEP. Standard cost accounting, cost controlling. Establishment of standards, the first step of controlling process. ध्यान रखना, controlling process की first step कौन सी है? Establishment of standards. Budgetary control, traditional controlling technique है एक budgetary control. Managerial audit, मॉडर्न कंट्रोल स्टैंडर्ड्स टेक्निक. प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, म्यूचुअल डिपेंडेंसी. इसका एक क्वेश्चन भी होगा, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. एंड एडवांटेज ऑफ कंट्रोलिंग, डिसिप्लिन इन एम्प्लॉयज. विच कंट्रोलिंग इज मेंटेनिंग ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल. तो यहाँ पे मटेरियल की बात आ गई तो ये आ गया मटेरियल कंट्रोलिंग. What is called the point of production where there is no profit and no loss? It's break even point. जहाँ पे profit और loss दोनों ही ना हो, एक stability या एक maintained रहे, उसे बोलते हैं हम break even point. Calculation of various ratios from financial statement, उसे हम बोलते हैं ratio analysis. Name the supporting method which is used to make decision of management, उसे हम बोलते हैं MIM, management information method. What is the next step after obtaining deviation? ये कंट्रोलिंग की स्टेप्स है, तो डेविएशन के बाद कौन सी स्टेप आती है? करेक्टिव एक्टिविटी. व्हाट इज ब्रेक इवन एनालिसिस? ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है? कंट्रोलिंग की एक टेक्निक है. विच प्रोसेस हेल्प पॉइंट आउट वीकनेस एंड एरर. कौन सी एक्टिविटी हमें हेल्प करती है कोई भी वीकनेस या एरर को पॉइंट निकालने में या टेक आउट करने में? वो होती है कंट्रोलिंग. बाय कंट्रोलिंग. ये था हमारा चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग.